रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर हदीस मुबारका हैं। आपने ये सुनी होगी हदीस मुबारका कई लोगों, कई उलमा, कई खुतबा, कई फुकहा की ज़ुबानों से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे, दो कब्रों पर अजाब हो रहा था। हदीस पाक सुनी है ना, दो कब्रों पर अजाब हो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है, किसी और वजह से नहीं हो रहा। एक ऐसा था कि जो अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा कौन सा था? दूसरा चुगलखोरी करने वाला, ठीक है ना जी, चुगलखोरी करने वाला था, गीबत करने वाला था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन पर अजाब हो रहा है। अब कब्र बंद होती है या खुली होती है? अब कब्र के अहवाल अंदर के हम में से कोई जान सकता है? किसी के पास पावर है? किसी के पास ताकत है? चाहे जितना मर्जी कोई उठ के आ जाए, कब्र के अहवाल को बगैर अल्लाह ताला की ज़ात के और कोई नहीं जानता। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को ये कमाल अता फरमाया। अल्लाह के नबी गुजर रहे हैं, कब्र के अहवाल को मुशाहिदा फरमा रहे हैं और देख रहे हैं कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। और फिर ये फरमाया कि जाओ दो सख्त टहनी को तोड़ के लाओ, उसके दो टुकड़े करो, एक टुकड़ा कब्र पर, दूसरा टुकड़ा दूसरी कब्र पर रख दो, और जितनी देर ये टुकड़े तर रहेंगे और इतनी देर तक इस कब्र के अजाब से तखफीफ कर दी जाएगी। पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह क्या है कि ये कब्र पर टुकड़े रखे गए, तार टहनियां रखी गई, अजाब के तखफीफ कर दी गई, वजह क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो तार चीज है वो हमेशा अल्लाह का जिक्र करती है, और जो अल्लाह का जिक्र करेंगी ये टहनियां तर रहेंगी, अल्लाह के जिक्र पर अपनी जुबानों को तर रखेंगी। उतनी देर तक अल्लाह ताला अपने जिक्र के सदके, अपने जिक्र की बरकत के साथ इन कब्रों से अजाब भी उठा लेगा। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गैब पर खबरदार नहीं थे कि गुजरते हुए कब्र के अहवाल को जान गए कि कब्र पर क्या हो रहा है, कब्र पर क्या बीत रही है, जो अंदर जो है मुर्दा है उस पर क्या बीत रही है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुशाहिदा फरमाया, और ये सारे का सारा जो मुशाहिदा था ये फ़कत अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम का ज़ाती कमाल नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने जो आपको कमालात अता फरमाए, जो उन कमालों में से एक कमाल था कि अल्लाह तबारक व ताला ने हर पोशीदा चीज़ को भी आप पर ज़ाहिर फरमा दिया। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, आज हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बदबख्त हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की नफ़ी करने वाले हैं कि इल्म गैब तो अल्लाह की ज़ात के पास है। अगर आप कहेंगे कि इल्म गैब रसूलुल्लाह भी जानते हैं तो फिर अल्लाह ताला के साथ ये शिरक आएगा, शरीक ठहराएंगे आप कि अल्लाह की ज़ात जानती है तो रसूलुल्लाह कैसे जानते हैं? रसूलुल्लाह ऐसे जानते हैं। फिर बार बार बताया जा रहा है कि जो अल्लाह तबारक व ताला के पास इल्म गैब है वो अल्लाह का खुद ज़ाती इल्म गैब है, और जो रसूलुल्लाह के पास इल्म गैब है वो अल्लाह ताला की अता करदा तरफ है। इस बात को अपने जहन में रखा करें। कोई सवाल करता है उसे इस चीज़ से जो है मुतनब्बे करें कि बंदा खुदा तुम ये तो देखो कि वो रसूलुल्लाह थे, गुजर हुआ कब्रों पर, कब्र के अहवाल जान गए। वो रसूलुल्लाह थे, मेराज की रात देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। फिर सवाल किया और फिर लोगों को बताया कि मूसा कब्र के अंदर जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं। तो नमाज वही पढ़ता है जो कौन होता है? बोले ना, जिंदा होता है। तो हमारा ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अल्लाह के जितने भी पैगंबर हैं वो अपने मज़ारों के अंदर जो हैं वो जिंदा हैं, अपनी मज़ारों के अंदर जिंदा हैं। उन्हें रिज्क दिया जाता है, उन्हें सब कुछ दिया जाता है, उन पर सारे के सारे मामलात अल्लाह ताला की अता करदा ताकत के साथ, अल्लाह ताला की अता करदा, ठीक है ना जी, ताकत के साथ वो सारे मामलात अपने बखूबी सर अंजाम देते हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, एक आपको मैं दलील दे चुका हूँ कि हुज़ूर अलैहि सल्लम गुजरे, देखा कि कब्र पर अजाब हो रहा है। दूसरी दलील दी है कि हज़रत हुज़ूर अलैहि सल्लम मेराज की रात तशरीफ़ लेके जा रहे थे, मूसा को देखा कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। तीसरी जो आपको मैं दलील देने जा रहा हूँ वो ग़ज़वा बदर का मौका है। ग़ज़वा बदर का मौका है। ग़ज़वा बदर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से निशान लगाए, फरमाया कल यहाँ पर फलां मुनाफिक मरेगा,
واصل جہنم ہوگا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، فلاں پر یہاں پر فلاں کافر مرے گا۔ پھر راوی لکھتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، جس وقت کا رسول اللہ نے تعین کیا تھا، پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب صبح ہوئی، جنگ گمسان کی ہوئی، پھر دیکھا گیا کہ جس جس جگہ پر اللہ کے نبی نے نشان لگائے تھے، جس جس جگہ پر نام لیا تھا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، فلاں یہ وہاں فلاں کافر مرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جو الفاظ نکلے تھے، پھر ویسے ہی دیکھا گیا جس جس جگہ پر اللہ کے نبی نے جس کافر کا نام لے کر نشان لگائے تھے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہیں وہ کافر آ کر واصل جہنم ہوا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبی کو علم غیب عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھو میرے صحابہ جو پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو میرے صحابہ پوچھنا چاہتے ہو۔ آج ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم پوچھو گے اور میں محمد نہ بتاؤں۔ منبر رسول پر تشریف فرما ہے، ایک صحابی کھڑا ہوا عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو جہنمی ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا عبداللہ بن حذیفہ، آپ پوچھتے ہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو حذیفہ کا بیٹا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ آپ پر انگلیاں کھڑی کر رہے تھے زمانے والے کہ تو پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے، تجھے اپنے باپ کا علم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کر دی